नमस्कार मित्रों, मैं आपकी मित्र अंजलि सिफर। आज से मैं आपके सामने एक नया और अनूठा कार्यक्रम लेकर हाजिर हो रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आपको बहुत पसंद आएगा और आपकी प्रतिक्रिया, आपके विचार, आपके सुझाव हमें इस कार्यक्रम को जारी रखने और बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रेरित करते रहेंगे। ये कार्यक्रम है लेखकों की दुनिया किताब का वीडियो संस्करण। इस बेहद महत्वपूर्ण और उतनी ही चर्चित किताब के लेखक हैं मुंबई से सूरज प्रकाश जी, और इसे मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ अंबाला से अंजलि सिफर। ये किताब सूरज जी के 3 बरस के गहन अध्ययन और शोध के बाद तैयार की गई है और पाठकों द्वारा बहुत पसंद की जाती रही है। इस किताब के ज़रिए हम दुनिया भर के लेखकों की अंदरूनी दुनिया में और उनके जीवन में झांकेंगे। उन्हें बेहतर तरीके से पहचानने, जानने, समझने की कोशिश करेंगे और उनके बारे में कई ऐसी बातें जानेंगे जिनसे हम लेखकों को, उनके लेखन को और बेहतर तरीके से समझ सकें। अब तक किसी भी किताब में ये सभी बातें एक साथ सामने नहीं आईं। मैं इस किताब के महत्वपूर्ण अंश आपके सामने हर एपिसोड में पेश करने की कोशिश करूंगी। अब जानते ही हैं आप, किसी भी लेखक की अपनी खुद की दुनिया बहुत पेचीदगी भरी होती है और कई बार उसे उसके लिखे हुए के ज़रिए नहीं पहचाना जा सकता। लेखक के भीतरी और बाहरी संघर्ष, उसकी कुछ खास आदतें, उसकी जीवन शैली, लिखने के लिए खुद को तैयार करने के कुछ अनोखे और नायाब तरीके, उसकी तकलीफ़ें और कई बार उसकी जीवन शैली के हैरान कर देने वाले पक्ष हमें लेखक के नज़दीक ले जाते हैं और हमें ये यकीन होने लगता है कि लेखक करना कम से कम अय्याशी करने जैसा तो नहीं ही होता। लेखन एक ऐसी साधना है जिसकी अभिव्यक्ति के किसी अन्य माध्यम से तुलना नहीं की जा सकती। दुनिया भर के लेखकों के बारे में पढ़ने पर पता चलता है कि शायद ही कोई ऐसा लेखक हो जिसे तरह तरह की तकलीफ़ों से गुजरना न पड़ा हो। किसी लेखक का बचपन ही बचपन विहीन रहा तो किसी लेखक को भयंकर आर्थिक और दूसरी तरह की तकलीफ़ों से दो चार होना पड़ा। कई ऐसे भी लेखक रहे जो जीवन के आए दिन के संघर्षों का डट कर मुकाबला नहीं कर पाए और शराब की शरण में चले गए। कुछ लेखक बेहतरीन रचकर खुदकुशी कर बैठे। कई लेखक ऐसे भी रहे जिन्होंने अद्भुत रचा, लेकिन उन्हें उनके काम की तुलना में मान्यता या तो मिली ही नहीं, या कम मिली, या देर से मिली, और मिली तो मरने के बाद मिली। चाहे कुछ भी रहा हो, हर लेखक ने अपना बेहतरीन लेखन आने वाली पीढ़ियों को दिया। दुनिया का हर लेखक अपने शब्दों के ज़रिए हमारे बीच आज भी जिंदा है। वैसे भी कहा जाता है कि लेखक कभी मरता नहीं, वह अपने शब्दों के ज़रिए देश, काल और भाषा की सारी सीमाएं लांघता हुआ हमेशा जिंदा रहता है। हर लेखक दूसरे लेखक से अलग होता है। उसकी आदतें, उसकी लिखने की शैली, उसका लेखन के लिए खुद को तैयार करना अपने आप में रोचक अध्ययन होता है। हर लेखक इस मायने में अनूठा होता है कि वह दिन के किस समय लिखता है, एकांत में लिखता है या शोर शराबे में लिखता है, शब्दों को गिन गिन कर लिखता है या हर तरह के लेखन के लिए अलग रंग के कागज़, स्याहियाँ चुनता है। कई ऐसे भी लेखक रहे जो खड़े होकर या लेट कर लिखते थे। कोई लेखक पहाड़ पर जाकर ही लिख पाता है तो किसी को घर का शोर शराबा ही लिखने के लिए प्रेरणा देता है। कुल मिलाकर ये एक बहुत ही रोचक अध्ययन है और इस बात पर भी रोशनी डालता है कि लेखक कुछ ना कुछ रचते रहने या राइटर्स ब्लॉक से बचने के लिए क्या क्या जुगाड़ नहीं भिड़ाता। इस कार्यक्रम के ज़रिए हम आपको दुनिया भर के ऐसे लेखकों से मिलवाने की कोशिश करेंगे जिन्होंने सब कुछ सहा लेकिन टूटे नहीं और हमें अपना सर्वश्रेष्ठ देकर गए।
हम आपको उनके जीवन के और लेखन के ऐसे ऐसे अनजाने और प्रेरक प्रसंगों के बारे में बताएंगे जिन्हें सुनकर आप भी मेरी तरह यही कहेंगे कि भाई लेखन करना कम से कम अय्याशी तो नहीं ही होता। ये किताब लेखकों की दुनिया सूरज प्रकाश जी की किसी भी भाषा में अपने तरह की पहली किताब है जो हमें दुनिया भर के लेखकों की भीतरी दुनिया में ले जाती है। सबसे पहले मैं सूरज प्रकाश जी का परिचय संक्षेप में दे देती हूँ। सूरज प्रकाश जी मूल रूप से कथाकार और अनुवादक हैं। उनका लेखन बहुत विस्तार लिए हुए है। उन्होंने लगभग 50 कहानियाँ लिखी हैं। हाल ही में उनकी संपूर्ण कहानियों का सेट 3 भागों में प्रकाशित हुआ है। इसके अलावा उन्होंने 4 उपन्यास लिखे हैं। लेखकों की दुनिया उनकी शोध आधारित किताब है जिसमें दुनिया भर के 500 लेखकों के बारे में रोचक और दुर्लभ जानकारियां दी गई हैं। सूरज प्रकाश जी ने गुजराती से 7 और अंग्रेजी से 7 पुस्तकों के अनुवाद किए हैं। एन फ्रैंक की डायरी, एनिमल फॉर्म, चार्ली चैपलिन की आत्मकथा और चार्ल्स डार्विन की आत्मकथा, ये उनकी कुछ उल्लेखनीय अनुदित कृतियां हैं। महाराष्ट्र राज्य अकादमी और गुजरात राज्य अकादमी के सम्मान प्राप्त कर चुके सूरज प्रकाश जी ने कई पुस्तकों का संपादन भी किया है। उनके लेखन पर 7 एमफिल हो चुकी हैं और 3 पीएचडी हो रही हैं। तो हम चलते हैं सूरज प्रकाश जी के साथ लेखकों की अजब गजब दुनिया में। आज के एपिसोड में हम कुछ ऐसे लेखकों से मिलेंगे जो लिखने का काम अलग अलग तरीके से करते रहे। सबसे पहले हम मिलेंगे लेटकर, खड़े होकर या बाथ टब में लिखने वाले और अजीब आदतों वाले लेखकों से। यहाँ मैं एक बात पहले ही स्पष्ट कर दूं कि हमें अपने ही देश के लेखकों के बारे में इस तरह की जानकारी बहुत कम मिलती है या मिलती ही नहीं, ये कहना है सूरज जी का। अर्नेस्ट हेमिंग्वे, चार्ल्स डिकेंस, वर्जीनिया वुल्फ, ल्यूइस कैरल और फिलिप रोथ और आचार्य नगेंद्र जैसे लेखक खड़े होकर लिखते या टाइप करते थे। बीच बीच में हरिवंश राय बच्चन भी खड़े होकर लिखते रहे। अगाथा क्रिस्टी अपने उपन्यासों के लिए कत्ल के प्लॉट सोचने के लिए बाथ टब में बैठकर सेब कुतरा करती थी। गर्टरूड स्टेन पार्क की हुई कार में लिख सकते थे। व्लादिमीर नबोकोव भी कार में बैठकर लिखते थे। कार के भीतर का सन्नाटा लिखने के लिए एकदम उम्दा माहौल देता था उन्हें। वे कई बार बाथ टब में लेटे हुए लिखने का आनंद भी उठाते थे। उन्होंने अपने अधिकतर नॉवेल्स 3x5 3x5 इंच के कार्ड्स पर लिखकर ही तैयार किए, जिन्हें वो पेपर क्लिप लगाकर छोटे छोटे बक्सों में तरतीब से लगा कर रखते थे। जॉर्ज ऑरवेल, मार्क ट्वेन, एडिथ वॉर्टन, विंस्टन चर्चिल और मार्सेल प्रोस्ट आदि लेखक अपना अधिकतर लेखन बिस्तर में लेटकर ही करते थे। फ्रांसीसी नाटककार एडमंड रॉसा भी अपने बाथ टब में बैठकर लिखा करते थे। रमन कार्वर, जिन्हें अपनी कहानियों के लिए अमेरिकी चेखव का खिताब हासिल था, अपनी कार में बैठकर लिखा करते थे। जोसेफ हेलर को बस की सवारी में ही लिखने के विचार आते थे। ट्रूमन कपोते पीठ के बल लेट कर लिखते थे। एक हाथ में शेरी और दूसरे हाथ में पेंसिल। लगातार सिगरेट की कश लगाते और कॉफी पीते। जब शाम ढलने लगती तो कॉफी की जगह मिंट चाय आ जाती, फिर शेरी और अंत में मार्टिनी। वो अपना बेहतरीन लेखन हाईवे पर बने मोटेल में ही कर पाते थे। एक बार एक स्क्रिप्ट लिखनी थी तो एक ट्रेन की टिकट खरीद कर वे पूरी यात्रा में लिखते ही रहे। न्यूयॉर्क और शिकागो के बीच वे 140 पन्ने घसीट चुके थे। बेन फ्रैंकलिन पहले अमेरिकी थे जिन्होंने बाथ टब खरीदा था। वो उसी में लेट कर लिखते थे।
मार्क ट्वेन और रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन लेट कर लिखते थे, जबकि ल्यूइस कैरल, थॉमस वुल्फ खड़े होकर लिखते थे। सर वॉल्टर स्कॉट घोड़े की पीठ पर सवार होकर कविता रचते थे। फिलिप रोथ अमेरिकी लेखक खड़े हुए चहलकदमी करते हुए सोचते हुए लिखते हैं। हर पन्ना लिखने के बाद आधा मील चलते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम उन लेखकों के बारे में जानेंगे जिनकी लिखने की आदतें विचित्र थी। सुनकर हंसी आती है, लेकिन लेखन के लिए उनकी ये आदतें या यूं कहें उनकी सनकें उन्हें खास बनाती हैं और हमें उनके लेखन के और नजदीक ले जाती हैं। आज के एपिसोड में इतना ही। हमें आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का बेसब्री से इंतजार रहेगा। अगली बार मिलते हैं लेखकों के बारे में कुछ और नई और रोचक जानकारी के साथ। बात आपसे कहने की ज़रूरत नहीं है कि कार्यक्रम के बारे में आप हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर अवगत कराएं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगली कड़ियों की भी जानकारी मिलती रहे। नमस्कार, बहुत शुक्रिया।